और कमोडिटी सुपरफास्ट में शुरुआत करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी कमोडिटी खबरों के साथ। और पहली खबर है कच्चे तेल को लेकर ही। क्रूड का मार्केट पूरी तरह से दबाव में है और ब्रेंट क्रूड का भाव $61.50 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा एक्शन नहीं है मार्केट में। और WTI क्रूड का भाव $53 प्रति बैरल के नीचे आ गया है और बाजार दबाव में ही है। हालांकि MCX पर तेजी है, लेकिन देखना होगा कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई मजबूत संकेत कच्चे तेल को लेकर नहीं मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर गोल्ड को लेकर। गोल्ड का मार्केट दायरे में है, लेकिन चांदी में तेजी है और MCX पर गोल्ड का भाव 32,150 रुपये के करीब है। और आपको बता दें कि इस वक्त मार्केट 32,180 के स्तर पर आ गया है। अब 20 रुपये की तेजी गोल्ड में दिख रही है। और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1285 प्रति औंस के करीब है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ने की उम्मीद अभी भी मार्केट में बनी हुई है। तीसरी खबर मेटल को लेकर। मेटल मार्केट में तेजी है और जिंक में 1% से ज्यादा की मजबूती। लेड एल्युमिनियम का भाव करीब 0.25% तक ऊपर। चीन में राहत पैकेज की खबर से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। और आपको बता दें कि चीन के वित्त मंत्रालय ने सरकारी खर्च बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो इन तमाम खबरों का भी आपको मेटल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में हल्दी और जीरा ये 2 काउंटर नीचे हैं, करीब 1% नीचे है। और इंट्राडे में वायदा में हल्दी का भाव 6500 रुपये के नीचे लुढ़क चुका है। आप देख पा रहे हैं 6480 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और आपको बता दें कि जीरा वायदा भी आज इंट्राडे में करीब 200 रुपये तक गिर गया था। मांग कम होने से कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। चने की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी है, 4250 तक भाव फिसला है और इंट्राडे में करीब 1% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबर मार्केट को लेकर और इसका इम्पैक्ट भी आप देख पा रहे हैं कि प्राइस पर क्या हो रहा है। लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सजेजा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के मुंबई से जुड़े हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट ऊपर तो है, लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, तो क्या ऐसे में अभी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए? जी नमस्कार। देखिए, इंटरनेशनल गोल्ड भी अगर हम देखें, स्पॉट गोल्ड तो जैसे आपने अभी बताया कि $1285 है एंड पिछले लगभग अभी 1 महीना हो गया जो रेंज है वो अपसाइड में $1300, डाउनसाइड में $1275 इस दायरे में ही है। हम अभी फिलहाल इन बिटवीन है। बट आज से 2 दिन पहले जो एक मंदी का रुख देखने मिला था, जहां पर प्राइजेस स्लिप हो गई क्योंकि 2016 का जो हाई है 32,450 उसके ऊपर जाने में रिलक्टेंस था। 32,390 पे जाके भाव फिसल गए। तो मेरे हिसाब से जब तक अभी ये जो 3-4 दिन पहले के हाई हैं 32,390 400 की जोन में, जब तक वो नहीं निकलता तब तक गोल्ड और एडवांस करने को एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल करेगा और हम एक सेकेंड राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे, जो हो सकता है दोबारा 31,900 950 की जोन हमें दिखा सके। तो इन जो हायर लेवल्स है उस पर मैं एक्चुअली अभी फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 32,250 के आसपास मिलता है तो बिकवाली जरूर कर सकते हैं। स्टॉप डिफाइंड होगा 32,390 का और नीचे में टारगेट करीबन 32,000 के करीब लेके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा गोल्ड पर है। आप कह रहे हैं कि 32,000 तक गोल्ड का भाव आ सकता है, ये आप नजर रखें। एक करेक्शन का माहौल यहाँ पर बन सकता है, हालांकि फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है, तो ऐसे में फंडामेंटली ये काउंटर कमजोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़े हैं उसके बाद एक मुनाफा वसूली, एक करेक्शन आपको दिख सकता है। चांदी पर क्या करना चाहिए अमित जी? चांदी में भी आपको लगता है अभी बेच कर ही चलें? आई थिंक लोकल प्राइजेस जो है MCX सिल्वर उसमें 40,000 का जो लेवल है वो बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि और कोई फंडामेंटल ट्रिगर पॉजिटिव नहीं आया पिछले 2 हफ्तों में, तो वो निकाल नहीं पाया। प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर हमने 3-4 सेशंस में देखने मिला। आज दाम ऊपर है, मेरे हिसाब से हो सकता है 101 रुपए और ऊपर आ जाए, बट वहां पर मैं चांदी में भी बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 39,350 के आसपास। 39,650 का एक थोड़ा डीप स्टॉप होगा, बट टारगेट भी डीप हो गए 38,800 750 वहां तक दाम दोबारा दिख सकते हैं। ठीक है, क्रूड को लेकर के आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप कह सकते हैं कि दबाव में ही है, लेकिन MCX पर ये क्या हो गया है, करीब 2% ऊपर है। देखिए, एक चीज उस पर डिपेंड करता है क्योंकि जो मार्केट क्लोजिंग टाइमिंग्स होते हैं MCX के, उसके बाद नाइमेक्स चलता रहता है। अच्छा, तो इसलिए कभी कभी हमको देखने मिलता है कि नाइमेक्स में सिर्फ 1% ऊपर है, यहाँ 2% ऊपर है।
तो वो एक चीज है, वो एक टेक्निकल चीज है। बट जहां तक ट्रेंड का सवाल है, कल हमने काफी भारी गिरावट देखने मिली थी, 3,900 से लगभग 3,720 तक आ गया था। उसके बाद एक उछाल आया है। मेरे हिसाब से एक फॉलो थ्रू सेलिंग आएगी जो दाम को 3,680 तक भी लेके जा सकती है। उसी वजह से मैं फिलहाल बिकवाली की सलाह दूंगा 3,820 पे। हालांकि ये कहूंगा कि मेजर बायस डाउन नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म यानी 1 से 2 दिन का पर्सपेक्टिव से बिकवाली की सलाह है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए, आप कह रहे हैं क्रूड पर, और बिकवाली की राय है 3,730 के टारगेट के लिए 3875 के स्तर पर के स्टॉप लॉस के साथ आप 3820। और बिल्कुल देखिए मार्केट उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल आपको वेट नहीं करना है, अभी अभी आप सेलिंग का बटन दबा सकते हैं और आपको 3730 का टारगेट क्रूड में दिख सकता है। बिल्कुल ताज़ा भाव पर आपको ये बिकवाली की राय दी गई है अमित की तरफ से क्रूड में। चलिए, गोल्ड सिल्वर क्रूड की बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। लेड, मेटल में लेड आपको आज के लिए कैसा काउंटर दिख रहा है? जी, देखिए आईएमएफ के जो ग्रोथ के आंकड़े आए थे उसके बाद हमने स्पेसिफिकली कॉपर और निकल में थोड़ी सुस्ती जरूर देखी। इनफैक्ट कॉपर जैसे काफी अच्छा खासा उतार दिया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग जो सेकेंडरी बेस मेटल जैसे जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, उनमें शानदार तेजी देखने मिली है। मुझे लगता है कि ये कैचअप रैली है। जिंक, जो कॉपर और निकल है वो लोग लीड कर चुके थे रैली, और अभी बाकी के 3 मेटल्स कैचअप कर रहे हैं। तो उसमें लेड अट्रैक्टिव लग रहा है अभी भी। मेरे हिसाब से 143.50 तक दाम दिख सकते हैं, वहां पर बाय कीजिएगा। अपसाइड में लगभग 146 से 146.50 तक के दाम दिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लेड में 143 रुपये 50 पैसे इस भाव पर बाई करें। अभी मार्केट है 144.30 पर और टारगेट आपने दिया है 146 का, तो ये आप नज़र रखिए लेड के ऊपर। चलिए, अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में लगातार तेज़ी का माहौल है, क्या अभी भी ये वायदा आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और अगर हाँ तो क्या खरीदना चाहिए? आई थिंक जो 4,000 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो टेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। काफी समय के बाद इसमें तेजी आई है, ऑल्दो तेजी का व्यू काफी टाइम से था बट निकल नहीं पा रही थी प्राइसेस। तो अब ये तेजी थोड़ी देर और बरकरार रहेगी। हाँ, ये है कि कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इस कंसोलिडेशन के बाद तेजी की राय होगी 3,940 के टारगेट से। तो ये राय सोयाबीन पर आप कह रहे हैं कि बाइंग का मौका बना हुआ है। 3940 ये टारगेट आपको दिया जा रहा है सोयाबीन में। 3830 के भाव पर बाइंग की कॉल है। 3855 का फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है। तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप कमाई कर सकते हैं कमोडिटी में। लेकिन अब आपके लिए मंच खुला है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके पूछना है कि आपके लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है गुरजीत का, यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुरजीत जी। सर ये गुजरा सर, मैंने गोल्ड शॉर्ट किया हुआ है सर 32,150 पे। 32,150 पे आपने गोल्ड शॉर्ट किया है, और चांदी बाई की हुई है 38,920 पे। ओके, 38,920 पर चांदी बाई। बताइए अमित जी, क्या करें गोल्ड और सिल्वर में? गोल्ड में इनकी सेलिंग है, सिल्वर में बाइंग है। जी, आई थिंक फिलहाल गोल्ड तो करीबन कॉस्ट के आसपास ही है और चांदी में फिलहाल मुनाफा हो रहा है। मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर फिलहाल थोड़ा हल्का सा इंचअप कर सकते हैं, जहां चांदी आपको करीबन 39,350 के आसपास मिल सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि वहां पर चांदी बुक कर लीजिए और गोल्ड होल्ड कीजिए। वहां से दोबारा दाम स्लिप हुए तो 32,000 के करीब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रणनीति आप बता रहे हैं गोल्ड और सिल्वर पर। लेकिन अगला सवाल है राजेश जैन का, मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। नेचुरल गैस और कॉपर में इंट्राडे में क्या करना चाहिए आज? नेचुरल गैस और कॉपर, इन दोनों काउंटर में इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड बन रहा है अमित जी? जी, आई थिंक कॉपर जब तक 424.50 425 के नीचे है तब तक वेरी शॉर्ट टर्म जो बायस है यानी इंट्राडे बायस नीचे की तरफ है। और ये पॉसिबल है कि दाम जो है 419 से 417.50 तक स्लिप हो जाए, तो उसमें सेल की सलाह होगी। और फिलहाल नेचुरल गैस में रिकवरी के चांसेस हैं, ज्यादा नहीं, बट 228 से 229 तक प्राइसेस जा सकती हैं। फिलहाल एक पुल बैक के लिए खेला जा सकता है। ठीक है, तो एक पुल बैक अभी आप देख रहे हैं, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अब कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है, खास करके एग्री में। एग्री में अभी आपको ग्वार कैसा काउंटर दिख रहा है? जी,
आई थिंक ग्वार में भी बीच में रिसेंटली अच्छा पुल बैक आया है। फिलहाल 1 से 2 दिनों से प्राइसेस थोड़ी फ्लैट हो गई हैं, बट मुझे लगता है अपसाइड पेंडिंग है। मैं अभी भी बाइंग साइड बना रहना चाहता हूं, और अपसाइड में हो सकता है कि 4,450 से 4,470 तक प्राइसेस दिख जाए। तो फिलहाल बाइंग का ही रुख लग रहा है। कैस्टर में क्या करें अमित जी? कैस्टर भी काफी उठापटक जो हमने देखी पिछले 2 महीनों में, उसके बाद थोड़ा स्टेडी हो गया है, लेकिन 5,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ये दाम मीडियम टर्म बाइंग के हिसाब से अच्छे हैं। मेरे हिसाब से 5,600 तक ब्रॉडली प्राइसेस जा सकते हैं दोबारा। उसमें भी बाइंग की सलाह होगी। 5600 तक का भाव कब तक दिख जाएगा? आप ये 3 से 4 हफ्ते यानी 1 महीना लगभग लग जाएगा इसमें। ठीक है। अगला सवाल है शंकर जोशी का, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जोशी जी। सर एक्चुअली हमने क्रूड लिया हुआ है, तो क्रूड में कॉल फंस गई है हमारी। ये 3800 के आसपास सेल करा हुआ है हम लोगों ने। 3800 के आसपास आपने बेचा है क्रूड? और एक मैंने कॉपर का है, कॉपर बाय किया हुआ है सर 242.70 में। तो इसमें क्या करना है? 242? हाँ 242 कॉपर नहीं सर, कॉपर 422 में दिया हुआ है। 422 वही में 422.7 पर। हाँ बाय किया है आपने? हाँ जी। ठीक है, पहले तो क्रूड पर बात कर लेते हैं। अमित जी 3800 के आसपास इन्होंने कच्चा तेल शॉर्ट किया है। अभी 25 रुपये इनके लेवल से ऊपर है मार्केट। क्या अगर ये थोड़ा वेट कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए वेट इनको? जी आई थिंक जो इंट्राडे बायर्स है वो ब्रॉडली 3,850 से 3,860 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके नीचे है तब तक मंदी का रुख रहना चाहिए, और दोबारा एटलीस्ट आपको इमीडिएटली 3,770 से 75 तक के दाम मिनिमम दिखने चाहिए। तो अगर उतना सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट है तो वहां बुक कर सकते हैं, नहीं तो 3,730 के लिए भी वेट किया जा सकता है। जहां तक कॉपर का सवाल है, अगर आपका जो व्यू है वो 3 या 4 दिनों का है, तो मुझे लगता है इमीडिएट एक डाउनफॉल है 418 से 17 तक, बट उसके बाद पिकअप हो जाएगा और 427-28 दोबारा दिख जाएंगे। तो अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए। एक छोटा सवाल और था इनका, 422 पर कॉपर बाई है इनका, क्या करें? जी नहीं, मैं अभी वही कॉपर की बात कर रहा था कि जहां तक कॉपर का सवाल है वो 417 तक वेट कर सकते हैं बाय साइड में। ओके ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस पूरी जानकारी के लिए, बताने के लिए अभी भी कहाँ पर कमाई के मौके होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।